अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं समा अंजुम। आज हम देखेंगे टेट के लिए मैथ्स के जो आपको टॉपिक पूछे जा रहे हैं, तो वहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ कुछ टॉपिक ले लेंगे हम मैथमेटिक्स के ट्रिक बेस्ड कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे आईबीपीएस के हिसाब से। रीजनिंग बता चुकी हूँ मैं और बहुत सारे वीडियोस हम ऑलरेडी कर चुके हैं असर चैनल पर, लेकिन अभी चैनल चेंज हो गया है और जो न्यू चैनल है, तो आप जहाँ उस चैनल पे आपने इतना प्यार हमको दिए थे, तो यहाँ पे मेरा ये न्यू चैनल है। इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अंजुम एकेडमी इसका नाम है न्यू चैनल का। TAIT टेट, CTET और महा TT, तो जो भी हमारे टीचिंग रिलेटेड एग्जाम है TT, जिसमें CTET और महा TT भी आ जाएगा, इसकी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी उर्दू और इंग्लिश मीडियम के लिए। अभी फिलहाल बैच रहेंगी सिर्फ ऑनलाइन यहाँ पे चलेंगी। डेली लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, नोट्स, टेस्ट सीरीज सभी अवेलेबल रहेंगे। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। नीचे आपको एड्रेस दिया गया है, लेकिन अभी जो चीजें रहेंगी वो सिर्फ ऑनलाइन रहेंगी अभी के बैच के लिए। तो अभी जो न्यू बैच स्टार्ट होंगी वो CTET की रहेंगी। तो आपने जहां इतनी मोहब्बत दिए है असर चैनल पे, तो फिर अब यहाँ न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंजुम एकेडमी इसका नाम है, तो और शेयर कीजिए। जहां आपने वहां इतनी मोहब्बत दिए थे, तो यहाँ भी आप कीजिए प्लीज। अब चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर है आपको इक्वेशन पे आ रही है, तो इक्वेशन में आईबीपीएस क्या करते हैं, कंपैरिजन पूछेंगे आपको या एक्स की वैल्यू पूछेंगे। तो देखिए हम कैसे करेंगे। दो चीजें ले रही हूँ मैं, एक एक्स की वैल्यू और आपको ये जो आईबीपीएस में पूछा जाता है कंपैरिजन वाली चीज, तो वो दोनों ही देख लेंगे। अब ये रहेंगे आपके ऑप्शन, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0 एंड वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 42 इक्वल टू 0। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे x और यहाँ पे y दोनों की कीमत मालूम करना है और कंपेयर करना है कि क्या रहेगा कंपैरिजन, के x या तो बड़ा रहेगा y से, या छोटा रहेगा y से, या बड़ा और इक्वल रहेगा y से, लेस देन और इक्वल रहेगा y से, या इक्वल रहेगा y और x दोनों भी, और रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश, के रिलेशन उनमें नहीं बैठेगा। तो कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसके कोई दो फैक्टर ले लीजिए, कोई दो आध ले लीजिए। आप इसके क्या लेंगे, कोई दो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 5 चौक ले लेते हैं, 5 चौक 20। अगर आप ये ले रहे तो फिर +9 आपके इन फैक्टर का सम आना, तो प्लस का 5 और प्लस का 4 करो आप, तो +9 होते हैं। तो फिर हमारे पास जो फैक्टर्स मिले हैं x के लिए, सिंपल क्या करना, आपने साइन चेंज कर देना है। आप इनके साइन को चेंज कर दो। साइन चेंज कैसे हो जाएंगे, देखिए ये x इक्वल है 5 और 4 लिए ना आपने, तो आपका हो जाएगा -5 और -4। ये हो गया डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे 42 है, 42 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 छके 42 ये ले लेंगे, और 7 + 6 कितने होते हैं 13, तो हम ये दो फैक्टर ले सकते हैं। तो फिर यहाँ हमको क्या मिला, जो y की वैल्यू रहेंगी अब यहाँ पर क्या मिलेंगी, y इक्वल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, वहां पे साइन बदल देना है। +7 है तो -7 ले लीजिए, 6 एक फैक्टर ले रहे आप, +6 है तो -6 कर दीजिए। बस आपको इतना ही करना था उसमें। तो इस तरह से हम ना साइन को चेंज करते। एक आ गया हमारे पास -5 -4, और एक आ गया -6 और -7। सिर्फ हमको इतना ही करना रहता है उसमें। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि आईबीपीएस में कंपैरिजन वाले क्वेश्चन रहते, तो सिर्फ आपको x और y को क्या करना है, यहाँ पे कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करेंगे, x की पहले वैल्यू -5 ले लेंगे, -5 को कंपेयर करेंगे -7 से भी और -6 से भी। तो देखिए यहाँ पे -5 है, तो माइनस वाली साइन है, तो -5 बड़ा है किससे, -7 से, और यहाँ पे भी 5 है और माइनस साइन है, तो -5 यहाँ पे बड़ा हो गया किससे, -6 से, यानी कि यहाँ x इज ग्रेटर देन y, x बड़ा है यहाँ पर y के।
यहाँ कंपेयर करके देख लेते हैं। अब हम क्या लेते हैं, 4 लेते हैं। x क्या है 4, तो -4 यहाँ पे आप ले लेंगे और यहाँ पे y दोनों भी ले लेंगे, एक -7 और एक -6। तो देखिए माइनस साइन है इसलिए -4 बड़ा है -7 से, माइनस साइन है इसलिए -4 बड़ा है किससे, -6 से, यानी कि x इज ग्रेटर देन y। यहाँ भी x क्या हो गया, y से बड़ा हो गया, तो दोनों ही जगह x बड़ा हो गया y से। तो फिर ऐसी कंडीशन में आंसर हमारा होगा x इज ग्रेटर देन y, कि इफ x इज ग्रेटर देन y, कि x क्या है, y से बड़ा है। तो इस तरह से ये करते हैं कंपैरिजन में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कैसे करना है हमको। सिर्फ और सिर्फ आपको ना x और y की वैल्यू पूछी जाए तो कैसे मालूम करते हैं वो देखिए। यहाँ पर क्या दिया गया है 6x। अब देखिए यहाँ पे ये जो वेरिएबल है मुतगय्यर है, ठीक है, जो ये जो भी ना वैल्यू जो लेटर जो होते हैं ना, तो आपको पता है उर्दू में उसको मुतगय्यर कहते हैं और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए उसके साथ यहाँ पे ना वैल्यू भी है 6 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुरब्बई मसावत में यहाँ पे क्या है 6 है, तो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो 6 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, तो 6 तिया 18 ये। अब इसके फैक्टर करेंगे हम, अब इसके आप फैक्टर कर दीजिए, तो हम क्या लेंगे 9 दूनी 18, 11 कैसे बनेगा, 9 + 2 करने पर 11 बनता है क्या, देख लीजिए। इसके कोई दो ऐसे फैक्टर या फिर आध, कोई फैक्टर या आध ऐसे लेंगे कि प्लस और माइनस करने पे आपको 11 मिल रहा है। तो हमको देखिए 11 मिल रहा है, 9 में +2 करें तो 11 मिल गया। अब देखिए क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना हमने ये लिए थे, क्योंकि यहाँ इनको आपस में मल्टीप्लाई करे थे, तो एक हमारा जो फैक्टर है वो क्या है, यहाँ पे 9 है और दूसरा क्या है 2 है। तो यहाँ पे 6 से इसको डिवाइड कीजिए और यहाँ भी 6 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो ये हो जाएगा 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 एकन 2, 2 तिया 6। तो अब यहाँ पर क्या मिला हमको, एक मिला 3/2 और एक मिला 1/3। तो अब x की वैल्यू क्या आ जाएंगी हमारे पास, साइन को चेंज कर दीजिए, ये हो जाएंगी -3/2 और ये हो जाएगा -1/3। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चेंज करना है, साइन को चेंज करना था। अब ऐसे ही इधर करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये 12 है और मल्टीप्लाई करेंगे उसको किससे, -1 से। तो उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 12 को डायरेक्ट 1 से भी अगर आप कर दो और माइनस साइन के साथ ले लो तो भी चलता है। तो ये कितना हो जाएगा 12 एकन 12 और इसके फैक्टर लेंगे 4 × 3, 3 चौक 12 और यहाँ पे लेंगे -4 + 3 करने पे -1 मिलेगा हमको, -4 और +3 करने पे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो फिर अब हम देखिए कैसे लेंगे इसको। यहाँ पे ये क्या है 12 है, तो एक हमने क्या लिया -4, तो -4/12 और दूसरा क्या रहेगा हमारा 3, तो 3/12। इस तरह से कर लीजिए उसको। तो अब ये क्या हो जाएगा, 4 एकन 4, 4 तिया 12 यानी कि -1/3 और ये हो जाएगा 3 एकन 3, 3 चौक 12 यानी कि 1/4। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ हमको साइन को चेंज करना पड़ेगा, तो फिर हम यहाँ पे साइन चेंज कर लेंगे। तो y हो जाएगा हमारा -1/3 है, तो ये हो जाएगा +1/3 और 1/4 है तो -1/4 हो जाएगा। बस इतना आपको चेंज करना है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, x की वैल्यू रहेंगी -3/2 और -1/3 और y की वैल्यू रहेंगी 1/3 और -1/4। तो आपको इस तरह से ये करना है। अब देखिए नेक्स्ट, अगर x और y की वैल्यू पूछी जाती है तब करना है ऐसे, अगर सिर्फ वैल्यू पूछी गई है तो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाय 24, 30 and 54 leaves 5 as remainder in each case is, क्या बोला गया है कि लीस्ट नंबर बोला गया है कि वो छोटे से छोटा अदद जो किसको डिवाइड करेगा, जो
24, 30 और 54 से डिवाइड होने पर क्या बाकी देता है? 5 बाकी देता है। तो वो क्या होगा? तो देखिए, जब भी लीस्ट नंबर की बात आती है तो LCM मालूम करना होता है आपको। मीम जाल अलीफ की यहाँ पर बात होती है, मीम जाल अलीफ आपको मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, उसका LCM निकाल लेंगे। LCM निकाल लेंगे हम पहले इसका। जो भी वैल्यू दी गई है कितनी है? 24 है, 30 है और 54 है। तो देखिए, एक जो मैंने आपको मेथड बताई थी कि जब तक 1 नहीं आता आप डिवाइड करते चले जाओ, एक ये था। और दूसरा ये है कि अगर और थोड़ा फास्ट करना है तो देखिए ये क्या है, जो बड़ी वैल्यू है वो क्या है? 54। तो इसको ऐसे ही रहने दो और बाकी जो है उसको 54 से आप क्या कर लो? डिवाइड कर लो। LCM मालूम करने के लिए एक आप ऐसे भी कर सकते, 3 से आप 3 से करो या फिर आप डायरेक्ट 6 से भी कर सकते। 6 चौक 24, 6 नाहे 54, डायरेक्ट 6 से कर लो। 6 पंजे 30, 6 नाहे 54। अब ये डायरेक्ट डिवाइड होता क्या देख लीजिए, होता है क्या? अभी और ये होते हैं क्या डिवाइड? नहीं। तो फिर हमको नीचे वाले से कोई मतलब नहीं, ऊपर क्या है उसको मल्टीप्लाई करना है फिर इससे। तो यहाँ पे क्या बचा हमारा? 54 इंटू 5 चौक 20। तो ये कितना आ जाएगा? 0 लगा दो, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 1080। अब क्या बोला गया है कि ये जो LCM आएगा है ना, LCM जो भी आएगा मीम जाल अलीफ, तो बोला गया है तकसीम होने पे हमेशा क्या बाकी देता है? 5 रिमाइंडर बाकी देता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर यानी कि बाकी क्या देता है वो हर केस में? 5। तो यहाँ पे 5 को ऐड कर लीजिए इसमें, बस यही हमारा फिर आंसर हो जाएगा। तो 5 को ऐड करेंगे तो 1085 हमारा क्या होगा यहाँ पर? आंसर होगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन में लीस्ट मल्टीपल की बात होती है या लीस्ट नंबर की बात होती है या लीस्ट वैल्यू की बात होती है तो आपको हमेशा क्या करना है? LCM मालूम करना है, मीम जाल अलीफ उसका मालूम करना है। और जो भी यहाँ पे रिमाइंडर रहेगा, जो बाकी रहेगा, वो उसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो आप इतना कर सकते हैं। ये एक देखिए, ये एक तरीका है LCM मालूम करने का। और एक तरीका क्या है कि जब तक 1 नहीं आता आपको क्या करना है? डिवाइड करते चला जाना है, ये इस तरह से। जब तक 1 नहीं आता ना, तो ये पूरों को 1 नहीं आता जब तक डिवाइड करते जाना है। ऐसा भी एक मेथड है। तो आप कोई एक कर लो तो भी चलेगा इसमें से। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है द LCM ऑफ 3 डिफरेंट नंबर इज। अब बोला गया है कि 3 मुख्तलिफ आदाद है, उनका LCM के 3 मुख्तलिफ आदाद का LCM यानी कि मीम जाल अलीफ कितना है? LCM दिया गया है 120 दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF। तो इनमें से मीम एंड अलीफ इनमें से क्या नहीं होगा? तो देखिए, कंडीशन ये होती है कि LCM हमेशा डिवाइड हो जाता है HCF से, मीम एंड अलीफ से। तो जो LCM है ना, वो हमेशा डिवाइड होना है किससे? HCF से, यानी कि मीम जाल अलीफ हमेशा डिवाइड होता है किससे? मीम एंड अलीफ से। तो आपको ऑप्शन को यूज करना है कि आपका LCM क्या है? 120। 128 से डिवाइड होता क्या देखो। अब एक और तरीका है उसके पूरे फैक्टर्स लेने के, अज्जाए ज़रबी फैक्टराइजेशन मेथड, अज्जाए ज़रबी के। तो वो नहीं करते हुए हम ये वाला मेथड यूज कर लेते हैं। अब ये डिवाइड होता है क्या? 8 से हो जाता है। उसके बाद 120 LCM देखिए, दूसरा ऑप्शन 24 से डिवाइड होता है क्या? फिर 120 LCM एक और ऑप्शन क्या है? 12। तो 12 डिवाइड होता है क्या? ये देख लेंगे। और उसके बाद है कितना? 120 और ऑप्शन है क्या? 35। तो 35 पूरी तरह डिवाइड होता है क्या? वो देख लेंगे। तो यहाँ पे 35 पूरी तरह से डिवाइड होगा क्या? नहीं। देखिए यहाँ पर 8 एकन 8, 8 एकन 8, 8 पंजे 40, डायरेक्ट डिवाइड हो गया। उसके बाद ये है 0, 12 एकन 12, 0, 12 दूनी 24, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, पूरा डिवाइड हो गया। 12 एकन 12, 12 एकन 12, 0, ये भी पूरा डिवाइड हो गया। अब देखिए, ये पूरा डिवाइड नहीं होता, अगर आप 5 से भी करो तो 5 सत्ते
35, 5 दूनी 10, 2 बच्चे 5 चौक 20। अब ये जो है ये इसको पूरी तरह डिवाइड नहीं करेगा, तो यानी कि 35 जो है वो डिवाइड नहीं होता है, नहीं करेगा 120 को, तो ये उसका HCF फिर नहीं रहेगा। तो आपको सिर्फ क्या देखना रहता कि LCM ने जो ऑप्शन रहेंगे आपके, जो भी आप ऑप्शन में HCF ले रहे हैं वो पूरी तरह डिवाइड हो रहा है या नहीं, आपको सिर्फ इतना देखना है। तो ये भी सिंपल है, आप इस तरह के LCM HCF के क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ टू मल्टीपल ऑफ 12 इज 1056 इफ वन ऑफ द नंबर इज 132 द अदर नंबर इज। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो एलसीएम है, एलसीएम यानी कि क्या, मीम जाल अलीफ जो है, टू मल्टीपल ऑफ 12, टू मल्टीपल ऑफ 12, अब जो भी होंगे 12 के मल्टीपल यानी कि क्या, 12 का टेबल, 12 का पहाड़ा, 12 एकन 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, ऐसे पूरे उसके मल्टीपल्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो क्या बोला गया है कि जो एलसीएम ऑफ टू मल्टीपल्स ऑफ 12 के कोई दो मल्टीपल है 12 के, मल्टीपल को उर्दू में जरीब कहा जाता है, तो उनका एलसीएम कितना आ रहा, 1056 आ रहा। इफ वन ऑफ द नंबर इज 132 के उनमें से जो एक नंबर है ना वो 132 है, तो अदर नंबर क्या होगा, तो अदर वैल्यू क्या होंगी, ये आपको पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर ना 12 के मल्टीपल है यानी कि 12 ही फिर HCF होगा, तो कॉमन फैक्टर डायरेक्ट जो सबसे छोटा निकलेगा तो वो HCF 12 ही निकलेगा, जिसके मल्टीपल की बात हो रही वही HCF रहता है ना। तो अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे, इसका एक फॉर्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ LCM और HCF इक्वल होता है A इंटू बी के, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, यानी कि क्या है कि मीम जाल अलीफ और मीम एन अलीफ का हासिले ज़रब मसावी होता है किसके, दो आदाद के हासिले ज़रब के, कोई दो आदाद है उनके हासिले ज़रब के मसावी होता है। तो फिर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यू को रख देंगे। एलसीएम कितना है 1056, HCF क्या है 12, क्योंकि उसी के मल्टीपल जरीब की बात की गई है। एक जो नंबर है उसमें से वो है 132 और दूसरा जो है बी वो आपको मालूम करना है। तो अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, 12 एकन 12, 12 एकन 12, एक आ गया, 12 एकन 12, 11 से कर लेंगे, 11 एकन 11, 11 ना है 99, 6 बचे, 11 छक्के 66, तो दूसरा जो रहेगा वो 96 आएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड वो 96 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या दिया गया है कि 3 बेल रिंग साइमल्टेनियसली एट 11 AM। अब जो 3 बेल है वो एक साथ बज रहे हैं, कब, 11 AM को एक साथ क्या कर रहे हैं, जो घंटियां हैं एक साथ बजती है, कब, मॉर्निंग में 11 AM को। दे रिंग एट रेगुलर इंटरवल ऑफ, और ये वक्फे वक्फे से होती है, इंटरवल को उर्दू में वक्फा कहा जाता है, हाँ, और ये एक वक्फे से हो रही है, कैसे, 20 मिनट, 30 मिनट्स एंड 40 मिनट्स रिस्पेक्टिवली, द टाइम व्हेन ऑल देयर बेल्स रिंग टुगेदर नेक्स्ट इज। तो अब बोला गया है कि 3 अलग अलग बेल है, एक साथ रिंग कर रहे हैं लेकिन वक्फे वक्फे से आगे रिंग करेंगे, वो बजेंगे, तो वो कौन सा टाइम आएगा कि एक साथ फिर से वो रिंग करेंगे, एक साथ ही बजेंगे तीनों के तीनों। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है कि कोई ऐसी चीज दी जाती है जिसका टोटल आपको पता नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता नहीं है, तो हम हमेशा उनका LCM निकालते हैं, मीम एन अलीफ उसका निकालते हैं। तो देखिए अब हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे इसका, सबसे पहले तो जो भी वैल्यू दी गई है, वो जो टाइम दिया गया है, एक दिया गया है 20, एक दिया गया है 30 और एक दिया गया है 40, तो इसका LCM निकाल लेंगे, LCM मीम जाल अलीफ। तो जो बड़ी वैल्यू है इसको एज इट इज रहने दो और बाकी को क्या करो, उससे डिवाइड कर दो, बस इतना कर देना है आपको, मतलब शॉर्ट में अगर करना है तो
0 0 कट गया, 2 1 2, 2 2 4, 0 0 कट गया, ये कटते नहीं तो ऊपर 3 बचा नीचे 4, तो हम हमेशा क्या लेते हैं, ऊपर वाली वैल्यू लेते हैं। 3 इंटू 40 कितना हो गया, 120। अब ये 120 हमारे पास एलसीएम आया, यानी कि 120 मिनट्स आए हमारे पास। तो 120 मिनट्स यानी कि कितने कितने आर, तो 120 मिनट्स को 60 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 1 आवर यानी कि 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। तो ये 0 0 6 6 6 दूनी 12। तो अब मैं इतना नहीं लिखते हुए डायरेक्ट ऐसे लिख दूं कि 120 मिनट मीन्स कितने आवर, 2 आवर्स की बात हो रही है, 2 घंटों की बात हो रही है, 2 घंटे, यानी कि 2 घंटे बाद वो रिंग एक साथ अब करेंगे। पहले कब कर रहे थे, 11 AM को कर रहे थे, सुबह के 11 बजे कर रहे थे। इसमें 2 आवर ऐड कर लो, अब यहाँ पे 2 आवर ऐड हो जाएंगे। तो ये अब कब रिंग करेंगे, अब ये करेंगे कितने बजे, 1 बजे। 11 के बाद 12 और 12 के बाद 13 मीन्स 1 बजे। तो अब ये 1 बजे रिंग करेंगे, 1 PM को, 1 PM को ये क्या करेंगे, अब रिंग करेंगे। नेक्स्ट है, अब देखिए, क्योंकि ना आपको रीजनिंग के जो टॉपिक है, कल हमने उस पर वीडियो बनाए थे, वो सारे के सारे आपको कितने मार्क्स के आ रहे, कैसे आ रहे, मैंने एक ही वीडियो में बता दी थी आपको, है ना, एक मैराथन के थ्रू। तो आप लोगों का फिर काम है कि आप मैथ्स को भी स्किप मत करो, मैथ्स को भी देखिए आप। देखिए, देयर आर 36 एप्पल्स, 72 मैंगोज एंड 48 चेरीज to be arranged in row in such a way that each row contains same number of fruit of one type। अब क्या बोला गया है कि देखिए यहाँ पे अलग अलग फ्रूट्स दिए गए कि 36 एप्पल, 72 मैंगो है और 48 चेरीज है। अब ये तो अलग अलग नंबर में है। अब क्या बोल रहे हैं कि एक रो में, रो मीन्स कतार में, एक लाइन में, अब इनको क्या करना है, अरेंज करना है। तो जब इनको अरेंज करना है ना, तो सेम नंबर के फ्रूट्स एक रो में बराबर के, हर रो में सेम नंबर के फ्रूट्स आना, कि हर रो जो आप बनाएंगे तो हर रो में कितने सेम नंबर में, यहाँ पे 8 मैंगो है तो यहाँ 8 एप्पल है तो यहाँ 8 चेरीज है, ऐसे ही होना, ऐसा मतलब है उसका। तो हाउ मेनी रो आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल दिस कंडीशन, तो आपको ऐसी कितनी कतारें बनाना पड़ेंगी, रो बनाना पड़ेंगी कि ये कंडीशन फुलफिल होना। तो देखिए कैसे करते हैं। अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दे सकते थे, यहाँ पे फ्रूट्स के नाम है या ट्री के नाम दे देंगे आपको। सिंपल क्या होता है कि अगर आपको रो अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आता है कि रो को अरेंज कीजिए, तो हमेशा क्या करना, LCM निकालना और डिवाइड कर देना HCF से, कि मीम जाल अलीफ को तकसीम करना है मीम एंड अलीफ से, सिर्फ आपने इतना कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, इसका मीम एंड अलीफ, पहले मीम जाल अलीफ यानी कि क्या, LCM लेते हैं किसका, 36 का, 72 का और 48 का LCM निकालेंगे। अब देखिए मैंने अभी आपको एक तरीका जो बताई हूँ कि जो बड़ी वाली वैल्यू है ना, 72 है, तो 72 से ही डिवाइड कर दो किसको, बाकी वैल्यूज को। अगर जल्दी फास्ट LCM आपको निकालना है तो इसको 12 से करेंगे, 12 तिया 36, 12 छक्के 72, 3 1 3, 3 2 6, यहाँ से कुछ भी नहीं बचा है ना मल्टीप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 12 चौक 48, 12 छक्के 72, 2 2 4, 2 तिया 6। अब ये डिवाइड नहीं होते तो बचा क्या, सिर्फ 2। तो बड़ी वैल्यू क्या थी, 72 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, 2 2 4, 7 2 14, यानी कि जो LCM आया वो 144 है। अब देखिए HCF निकालेंगे हम इसका। अब HCF कैसे निकलता है, HCF 36, 72 और 48 का। तो देखिए ये ना ऑलरेडी 12 के मल्टीपल्स है, 12 के जरीब है, तो मैं डायरेक्ट 12 से ले सकती हूँ इसको, या फिर आप पहले 1 से लो, सॉरी 2 से लो, 2 से आप करके देखो या 3 से करके देखो। लेकिन क्योंकि
ये 12 के मल्टीपल है, इसलिए मैं डायरेक्ट 12 से कर रही हूँ इसको। 12 तिया 36, 12 छक्के 72, 12 चौक 48। अब ये तीनों के तीनों किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होते 1 के अलावा, तो फिर HCF क्या आ गया मेरा 12 आ गया। तो HCF हमारा यहाँ पर 12 है। अब देखिए इससे पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी तो वहां पे LCM कैसे निकालते हैं, HCF कैसे निकालते हैं, हम पूरा देख चुके हैं, तो इसलिए मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ ये। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रो मालूम करना है ना हमको, तो नंबर ऑफ रो कैसी आएंगे हमारी, LCM हमारे पास क्या आया है 144 और HCF क्या आया है 12 आया है। इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12 एकन 12 एकन 12, 2 बचे 12 दूनी 24। तो कितने रोज अरेंज होंगे, टोटल 12 रो लगेंगे वो कंडीशन को पूरा करने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो तो LCM पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे IBPS के, मैंने आपको बता दी कि कैसे करना है आपको। अब हम परसेंटेज पर आते हैं। अब परसेंटेज पे भी आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो देखिए कैसे क्वेश्चन है IBPS के हिसाब से परसेंटेज के। If 30% of B minus A equal है 18% of B plus A, then the ratio A ratio B is equal to, तो आपको रेशियो मालूम करना है। तो देखिए मैं यहीं के यहीं इसको कैंसिल करके बता देती हूँ, या फिर नीचे लिख लेते हैं हम एक बार। क्या बोला गया है कि 30% ऑफ B माइनस A है और ये इक्वल है कितना 18% ऑफ B प्लस A के, ये ऐसे है। अब यहाँ पे देखो इक्वल की साइन है ना, तो परसेंटेज हटा देते, परसेंटेज हटा देते, और जो ऑफ है तो ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना है, ये आपको जरब करना है, ऑफ के मीनिंग होते हैं। तो ऑफ, तो फिर यहाँ से और ये नंबर डिवाइड होते क्या, देखिए 3 एकन 3 0, 3 छक्के 18, 2 से और हो जाता 2 पंजे 10, 2 तिया 6। अब ये हो गया। अब देखिए 5 को मल्टीप्लाई करना है किससे, B माइनस A से, और वहां पे 3 को मल्टीप्लाई करना है B प्लस A से, तो ये हो जाएगा 5B माइनस 5A इक्वल 3B प्लस 3A। अब चीजें क्या करना है, एक जगह लेकर आ जाना है। अब देखिए ये 5B है और ये 3B है, तो 5B माइनस 3B, और यहाँ से हो जाएगा क्या 3A है ना, तो यहाँ पे प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 5A, माइनस 5 है तो वहां जाके प्लस 5, ये कितना हो जाएगा 2B इक्वल है 8A के। अब ये क्या हो जाएगा 2 एकन 2, 2 चौक 8, यानी कि B इक्वल है कितना 4A के। और बोला क्या गया है, आपको मालूम क्या करना है, A:B मालूम करना है, A रेशो B मालूम करना है। तो A इधर है तो A इधर रहेगा, B यहाँ नीचे आ जाएगा, और यहाँ क्या है 1 है और 4 यहाँ चला जाएगा। अब A:B मालूम करना है, यानी कि A रेशो B, तो 1:4, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 1:4 यानी के 1:4 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आप कर सकते थे, इस तरह के क्वेश्चन स्किप मत कीजिए। नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो क्या है, इफ इनकम ऑफ रेखा इज 30% लेस देन ऑफ वीना, देन हाउ मच परसेंट इज वीना इनकम मोर देन ऑफ रेखा। क्या बोला गया है, देखिए उर्दू में बता देती हूँ कि जो रेखा की इनकम है वो 30% कम है वीना से, तो वीना की इनकम कितनी ज्यादा है रेखा से। अब ये परसेंटेज का बहुत कॉमन क्वेश्चन है IBPS के लिए। तो पहली कंडीशन में आपको क्या करना है, देखिए एक चीज कम और एक चीज ज्यादा दी जाती है, तो पहली कंडीशन में क्या करना है, किस क्या बोला गया है कि जो इनकम है रेखा की वो 30% कम है किससे, वीना के। तो जो वीना है, तो वीना की इनकम अगर 100 है तो रेखा की इनकम कितनी होंगी, तो रेखा की इनकम 30% कम है ना, तो वो हो जाएंगी 100 माइनस 30, यानी कि कितनी हो जाएंगी 70 हो जाएंगी। और अगर प्लस होता तो फिर क्या होता, मोर होता, तो प्लस 30 आप कर लेते, लेस है तो माइनस 30 आपने कर लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए,
दूसरी कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पे जो भी दिया गया कंपैरिजन, क्या बोला गया है कि वीना इनकम मोर देन दैट ऑफ रेखा। तो क्वेश्चन में किससे पहले देन यूज हुआ है आपको ये देखना है। ये जो देन है ना किसके लिए है, रेखा के लिए है, रेखा के लिए देन है। तो फिर फॉर्मूला क्या बनता है, देखिए किसके लिए देन है, रेखा के लिए। तो रेखा, रेखा की कॉपी ऊपर कर लो, किससे कंपैरिजन है, वीना से, तो माइनस इंटू 100, बस आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। तो रेखा की इनकम कितनी है, तो आपने क्या देखना है, देन के बाद की कंडीशन देखना है। तो वीना कितना कमा रहे, 100, रेखा कितना 70, रेखा कितना है 70 इंटू कितना 100, अब ये कितना हो जाएगा 30/70 इंटू कितना 100, 0 0 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा कितना 300/7। अब हम देखते हैं ये आंसर है क्या। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो फिर आपको इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ऑप्शन नहीं आया ना, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना। देखिए अब आपको डायरेक्ट ये भी लिख कर दे देंगे वो कि इतने परसेंट, या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करके देते हैं तो देखिए कैसे करेंगे, 300/7 है ना, तो आपको 300 को डिवाइड करना पड़ेगा 7 से, 7 चौक 28, यहाँ पे 1 आ गया, 2 नीचे ये 0 उतर गया, 7 दूनी 14, यहाँ 1 चला गया तो 6 बचा। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे होता है देखिए, 42 रिमाइंडर 6 और डिवीजर क्या है 7%। अगर ऐसा देते थे आपको ऑप्शन, तो एक ऑप्शन आपको डायरेक्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा, नहीं तो फिर डायरेक्ट आएगा। तो ये क्वेश्चन आप स्किप मत कीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेंगे टाइप। नेक्स्ट है कि फॉर एन एग्जामिनेशन it is required to got 36% of maximum marks to pass. A student get 113 marks and fail by 85 marks. The maximum marks for the examination are. अब देखिए क्या बोला गया है कि किसी एग्जाम में, इम्तिहान में क्या कंडीशन है कि 36% होना चाहिए पास होने के लिए और मैक्सिमम मार्क्स उसके हिसाब से, लेकिन स्टूडेंट को कितने मिले 113 मार्क्स मिले और वो फेल हो गया है, कितने मार्क्स से 85 मार्क्स से वो फेल हो गया है, ठीक है। द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन, तो कितने मार्क्स का पेपर है वो टोटल। तो देखिए कैसा करते हैं इसको कि आपको मैक्सिमम मार्क्स, आपको एग्जाम में ना मार्क्स अगर मालूम करना है तो वो क्या होता है कि सम ऑफ मार्क्स, जो भी मार्क्स दिए गए कि उसने जितने भी ऑब्टेन किए और उसके बाद जितने से फेल हो गया, डिवाइड करना है जितना परसेंटेज बोला गया है वो, और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो इससे करके देख लेते हैं, सम कितना है 113, 85 और कितना है परसेंटेज 36, मल्टीप्लाई कर देना है उसको 100 से। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और वो 1/36 इंटू कितना 100। अब ये हो जाएगा 9 से, 9 दूनी 18, एक आ गया 9 दूनी 18, 9 चौक 36। अब ये और डिवाइड हो जा रहा है, कैसे हो जा रहा, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, फिर ये और हो रहा 2 एकन 2, 2 पंजे 10 और 0 बचा कितना हमारे पास 11 इंटू 50, 11 इंटू 50 यानी कि 0 लगा दो 5 यानी कि 550। तो कितना था वो, तो वो जो पेपर है ना, तो वो मैक्सिमम मार्क्स कितने चाहिए थे उनको पास होने के लिए, 550 मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए, पास होने के लिए इतने मार्क्स की जरूरत थी। अब देखिए नेक्स्ट, ये हो गया है। नेक्स्ट क्या है कि अ कैंडिडेट स्कोर 25% एंड फेल बाय 60 मार्क। अब देखिए क्या बोला गया है कि वो उसने 25% लिया है लेकिन फेल हुआ वो 60 मार्क्स है, वाइल
another candidate who scored 50% marks get 40 marks more than of maximum required marks to passing the examination. अब लेकिन तो दूसरा कैंडिडेट है उसने 50% लाए हैं, लेकिन फिर भी वो क्या, लेकिन उसने जो मार्क्स हासिल किया है वो ज्यादा 40 मार्क्स ज्यादा उसने लिए हैं मिनिमम मार्क्स से। द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन आर, तो पास होने के लिए कितने मार्क्स की जरूरत थी। तो ये कंडीशन कैसी है, अलग कर दिए कि दो कैंडिडेट की बात की। तो यहाँ पे भी वैसे कर देंगे हम कि एक बार क्या दिए, देखिए एक बार उन दोनों के परसेंटेज दिए उन्होंने, तो अभी हमने देखे थे कि एक का परसेंटेज आ रहा था, और एक बार क्या कर दिया उन्होंने, एक बार दोनों के पास और फेल के ऑब्टेन मार्क्स दे दिए उन्होंने कि कितने उनको मार्क्स मिले। तो हम क्या करेंगे, सेम वही अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला। क्या था अभी हमारा, सम ऑफ मार्क्स यानी के जितने भी नंबरात मिले हैं नंबरात की जमा, और उसको डिवाइड किससे करेंगे, परसेंट से। परसेंट दो है ना, तो सम कर देंगे उनका भी, सम ऑफ हाँ सम ही करेंगे, सम ऑफ परसेंटेज, और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको किससे, 100 से। दो अलग अलग कैंडिडेट का बोला गया है ना इसमें, तो सम ही करते हैं, सम नहीं उनका डिफरेंस लेते हैं। देखिए परसेंटेज का डिफरेंस लेंगे, फिर ऊपर सम कर देना तो नीचे परसेंटेज का डिफरेंस लेते हैं, यानी कि फर्क लेते हैं, उनके फीसद का फर्क लेते हैं। तो सम कितना हो जाएगा, मार्क्स कितने हैं, एक बार 60 बोले मार्क्स और एक बार कितने 40 बोले। परसेंटेज क्या है, एक बार 50 है माइनस एक बार 25 है, 25 है, मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 100 और ये कितना हो गया 25 इंटू कितना हो गया इंटू 100। अब ये हो जाएगा 25 सेकंड 25, 25 चौक 100, यानी कि 400 मार्क्स का क्या था वो पेपर था। तो पेपर कितना है वो 400 मार्क्स के लिए है। तो इस तरह अब इतना आगे कभी आपको ना क्वेश्चंस नहीं पूछे परसेंटेज पे, ये नॉर्मल क्वेश्चंस तो जरूरी है, तो ये फिर भी हम एहतियातन के तौर पे कर लेते हैं, इनकेस अगर आपको आगे की शिफ्ट में वो डाल दे तो। इन एन एग्जामिनेशन 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल इन हिस्ट्री। अब देखिए क्या बोला जाएगा कि जितने भी बच्चे हैं उनमें से ना वो बच्चे ना फेल हो रहे हैं, जैसे कि फेल हो रहे, हिस्ट्री में कितने बच्चे फेल हुए, 15% फेल हो गए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल इन हिंदी कितना, नहीं 20% हिस्ट्री में फेल हुए, 15% हिंदी में फेल हुए, एंड 5% क्या हो गए फेल इन बोथ, दोनों ही सब्जेक्ट में फेल होते हैं 5%। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास इन बोथ दी सब्जेक्ट, तो ये बोथ सब्जेक्ट यानी कि क्या, हिस्ट्री और प्लस हिंदी में जो पास होंगे वो बच्चे कितने होंगे, ऐसा आपको पूछा गया है। तो देखिए सिंपल है कि जब भी आपको ना अलग अलग सब्जेक्ट दिए जाते हैं कि एक सब्जेक्ट ए है एक सब्जेक्ट बी है, अलग अलग बच्चे फेल हो रहे हैं लेकिन दोनों में मिलाकर भी फेल हो रहे हैं, जैसे कि एक है यहाँ पे ए है समझो आपका एक सब्जेक्ट जिसमें बच्चा फेल हो रहा, बी में बच्चा कोई फेल हो रहा, और ए प्लस बी दोनों मिला के सी है आपका, तो सी में बच्चा फेल हो रहा। ऐसा अगर आपको दे दिए जाते हैं तो टोटल कितने मार्क्स से दोनों ही सब्जेक्ट में परसेंटेज मालूम करना है पास वाले स्टूडेंट का। तो फिर हम कैसे करते हैं, देखिए 100 में से माइनस कर देना आपने किसको, जो दोनों ही सब्जेक्ट में अलग अलग फेल हुए हुए बच्चे हैं उनको। कितने फेल हो रहे, 20% हो रहे हिस्ट्री में, प्लस 15% हो रहे हिंदी में, और माइनस करना है जो दोनों में फेल है, 5% हो रहे बच्चे दोनों में फेल, और यहाँ परसेंटेज का साइन लगा दो सिर्फ। तो ये हो जाएगा 100। अब इसको मैं फॉर्मूले में बना देती हूँ, फॉर्मूला क्या हो जाएगा 100 माइनस ए प्लस बी माइनस सी, और क्या करेंगे आप परसेंटेज का साइन लगा देंगे, बस इतना करना था आपको। 100 माइनस ये कितना हो जाएगा 35 माइनस 5, ये हो जाएगा 100 माइनस 30, ये हो जाएगा कितना 70%।
तो दोनों ही सब्जेक्ट में जो पास बच्चे होंगे वो कितने होंगे, 70% होंगे। तो देखिए ऐसे सिंपल अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं तो आप इसको कर लीजिए, स्किप मत कीजिए मैथ्स को। अब बोला गया है इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 25%, how much, find how much percent a family must reduce their consumption of sugar as not to increase the expenditure of the family। अब क्या बोला गया है कि अगर शुगर है, अब शुगर का जो प्राइस है वो परसेंटेज में बढ़ा रहे, 25% अगर बढ़ जाता है तो फैमिली ने कितना उसका यूज कम करना चाहिए कि खर्चा ना बढ़े, ऐसा बोला गया है। तो जब भी आपको इस तरह की बात की जाती है कि इंक्रीज हो रही है अगर वैल्यू, अगर आपको आता है कि कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि किसी चीज को बढ़ा दिया जाता है और अगर वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो देखिए उसको कैसे करते हैं हम। अब हम क्या करेंगे कि यूज कैसे, आपको कितना कम करना है, तो वैल्यू कितने से इंक्रीज हो रही है, 25% से। तो 25 अपॉन, क्योंकि वैल्यू इंक्रीज हो रही ना तो 100 में प्लस और माइनस करते, वैल्यू इंक्रीज हो रही तो प्लस कितना 25 इंटू 100। बस आपने इतना करना है कि जो भी परसेंटेज है वो उसमें 100 में परसेंटेज को ऐड करना है और मल्टीप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या रहेगा, परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज इंटू 100, क्योंकि वैल्यू इंक्रीज हो रही ना। तो ये कितना हो जाएगा 25 अपॉन 125 इंटू क्या हो जाएगा 100। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 5 से कर सकते हैं, 25 से भी डायरेक्ट 5 से कर लीजिए। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 बचे 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 25 सेकंड 25, 25 चौक 100, 5 चौक 20, यानी कि कितना 20%। अब उन्होंने क्या करना, यूज कम करना है। तो देखिए ये यहाँ पे मैंने आपको ये भी एक करा दी कि ये परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चंस थे तो ये हमने देखे परसेंटेज पे। अब देखिए मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस करा देती हूँ, क्योंकि एक और दो क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के भी है तो आईबीपीएस में किस तरह से आते हैं। अब देखो ये वाला पैटर्न भी बहुत कॉमन है जो पूछा जाता है, पल्लव बाय chocolate at 9 for 16 and sell them at 12 for 20, what is his gain और loss percentage। अब उसको फायदा हुआ या नुकसान हुआ। अब उन्होंने चॉकलेट लिए, कितने 9 चॉकलेट लिए 16 रुपए में और 12 चॉकलेट बेच दिए उन्होंने कितने 20 रुपए में। तो उनको फायदा हुआ या नुकसान। फायदा नुकसान कैसे पता चलेगा, आपके आंसर की साइन से, अलामत से पता चलेगा। तो देखिए अगर आपको क्वेश्चन में कंडीशन याद रखिए, अगर क्वेश्चन में आपको आइटम्स दिए जाते हैं और उसके साथ आपको ना वो रुपीस दिए जाते हैं कि इतने आइटम इतने रुपीस में लिए और बेचे, ऐसा अगर दिया जाता है तो देखिए उसको कैसे करते हैं। कितने आइटम्स है यहाँ पे 9 और बेचे कितने 16 में, उसके बाद कितने हैं 12 आइटम्स है और बेचे कितने रुपीस में 20 रुपीस में बेचे हैं। तो सबसे पहली स्टेप जो हमारी होती है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं डायरेक्ट आपको लिख देती हूँ, ये हो जाएगा 0 का 0, 9 दूनी 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 20 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसे 12 से, तो 192 हो जाएगा, ये 192 हो जाएगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ आपको ना एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे नहीं लिखते क्योंकि फॉर्मूले में बनाना है ना हमको। तो हम कैसे लिखते हैं कि पहली स्टेप, पहला इसको सॉल्व करते हैं हमेशा, तो उसको लिख लीजिए 9 इंटू 20 यानी कि कितना 9 दूनी 18, तो 180। ठीक है, दूसरी स्टेप में इसको लिखते हैं, क्या हो जाएगा वो 12 इंटू 16 यानी कि कितना 192, 12 ना है 72, 12 एकन 12 और वो 19, 192। अब देखिए क्या होता कि यहाँ पे ये पहली स्टेप थी हमारी, ये पहली स्टेप।
दूसरी स्टेप में हम क्या करते हैं कि हमेशा नीचे वाली वैल्यू को लेते हैं, हमेशा नीचे वाली वैल्यू कितना है 192, हमेशा नीचे वाली वैल्यू लीजिए 192, इसी की कॉपी ऊपर 192, किससे कंपेयर 180 से कंपेयर कर रहे हैं तो माइनस 180 इनटू क्या 100। बस आपने ये सेकंड स्टेप याद रखना है, बस इतनी याद रखो। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 192, तीसरी स्टेप के 180 में से माइनस करो 192 यानी कि 1 माइनस के 12, अब माइनस साइन आ गई, इसका मतलब क्या हुआ लॉस हुआ। अब आप समझ गए लॉस हुआ, तो अब लॉस हुआ अपॉन 192 इंटू कितना 100। बस अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये माइनस साइन से लेना देना नहीं, आपको सिर्फ देखना था कि फायदा हुआ या नुकसान, तो माइनस साइन है यानी कि लॉस हुआ। तो 12 एकन 12, 12 एकन 12, कितने बचे 7, 12 छक्के 72, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ऑप्शन देखिए, अगर सिर्फ 25/4% ये आपका एक ऑप्शन रहेगा। अब उनको आपको ना अगर मिक्स्ड, हाँ देखिए यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन, अगर उनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लेना है तो फिर आपको इसको क्या करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा 25 को 4 से करेंगे, 4 छक्के 24, बचा कितना 1, यानी कि क्या आएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में 6, कोशेंट खारिज किस्मत, रिमाइंडर 1 और डिवाइजर 4, 6 1/4% आंसर होगा। तो देखिए इसका आंसर वही आ रहा है क्या 6 एंड 1/4% क्या हुआ लॉस हुआ, तो ये आपका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला गया है आपको कि बाय सेलिंग अ टीवी फॉर ₹1056 रामार्क लॉस 12%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हम कैसे मालूम करेंगे इसका, तो देखिए कॉस्ट प्राइस कैसे मालूम करते हैं, अगर आपको कॉस्ट प्राइस इक्वल होता है, देखो अगर आपको लॉस हुआ है, लॉस हुआ है तो 100 में से हम क्या करते हैं माइनस करते हैं लॉस होने पे, तो हम क्या करें कॉस्ट प्राइस कैसे मालूम करेंगे 100 अपॉन 100 माइनस लॉस का परसेंटेज इनटू 100। लॉस हुआ है ना तो 100 से माइनस करते हैं, बस ऐसे ही करना है आपको। कितना है 100 अपॉन लॉस कितना है 12, यानी कि 100 माइनस 12 इनटू कितना कर देंगे सिर्फ 100 कर देंगे, तो वो हो जाएगा 100 अपॉन 100 माइनस 12 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 88 इंटू कितना 100। अब डायरेक्ट 2 से कर सकते हैं या डायरेक्ट 4 से कर सकते हैं आप, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बचे 4 पंजे 20। अब डायरेक्ट 2 से भी कर सकते हैं इसको, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 पंजे 10 और वहां पे वो क्या हो गया 0। तो अब यहाँ यानी कि अब वहां पे उसको कितना हुआ, ये 0 अपॉन 11। अरे एक सेकेंड, वहां पे ना नहीं एक मिनट, एक यहाँ पे एक गलती हो गई, यहाँ पे ना कॉस्ट प्राइस होना चाहिए था, वहां पे उन्होंने लॉस बोले ना, सेलिंग प्राइस दिया गया है ना, हाँ यहाँ पे ना सॉरी यहाँ पे 100 नहीं होगा, यहाँ पे क्योंकि सेलिंग प्राइस दिया गया है ना, सेलिंग प्राइस दिया गया है तो इनटू सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस है, देखिए ऊपर ये, ऊपर मैंने नहीं देखी, ऊपर ये सेलिंग प्राइस है 1056, मैं वही बोल रही हूँ आंसर क्यों ऐसे आ रहा है इसका। तो 100 अपॉन 100 माइनस लॉस कितना हुआ 12% का, सेलिंग प्राइस कितना है 1056, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन
88 इंटू 1056। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट 4 से कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, डायरेक्ट 11 से हो जाता है, 11 दूनी 22, 11 ना है 99, 6 11 छक्के, 2 से हो जाएगा, 2 एकन 2, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 48 से 8 पंजे 40, 4 दूनी यहाँ पे 8, वो तो ऐड हो जाएगा, 8 दूनी 16, 5 चौक 20, 10 का 0, ठीक है, यानी कि 0 0 आंसर आने वाला था। ठीक है, अब वहां पे 2 जगह 0 0 आ गया तो फिर पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। मुझे लगा था कि ऑप्शन से हो जाएगा, वो 2 डिजिट से हो जाएगा। देखिए क्या आ गया हमारा, 25 आ गया और एक 48 आ गया, मल्टीप्लाई करना है, 8 पंजे 40, 4 बचे 4, 8 दूनी 16, 5 चौक 20, कितना हो गया, 10 का 0 हासिल गया, एक ये 3 और 1 4, तो यहाँ पे 0, 4 बचा, 4 दूनी 8 प्लस 8 यानी कि कितना 12, तो ये कितना हो जाएगा 1200, तो वो रुपीस हो जाएंगे कितने 1200 आंसर आ जाएगा। 2 डिजिट से कैंसिल नहीं हुआ वो, वरना 2 डिजिट से डायरेक्ट कैंसिल हो जाता था। तो कितना हो जाएगा 1200 रुपीस हमारा आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम इतना मतलब आप करेंगे क्या। तो देखिए, आपको मार्क्स के लिए आपको ये स्किप नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको रीजनिंग 80 मार्क के लिए आ रहा है और मैथ्स 30 मार्क के लिए आ रहा है, तो आपको ये करना होगा, है ना। तो और अगर 2 या 3 स्टेप है तो फिर आप लोग जरूर कीजिए। सिर्फ आपको ना ये फॉर्मूले पता होना चाहिए, एक दो स्टेप के जो फॉर्मूले हैं ना वो पता होना चाहिए सिर्फ। अब देखिए यहाँ पे ये जो टाइप है एक IBPS के क्वेश्चन का, कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 एप्पल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्या, खरीद की कीमत। क्या खरीद कीमत है, कितनी है 24 एप्पल की, सेम है। तो जहां पे कॉस्ट प्राइस इक्वल होता है सेलिंग प्राइस के, सेलिंग प्राइस ऑफ 80 मैंगो, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्या, खरीद की कीमत मसावी होती है किसके, फरोख्त की कीमत के मसावी होती है। तो गेन परसेंटेज क्या होगा, कितना प्रॉफिट होगा, ऐसा आपको बोला गया। तो फॉर्मूला सिंपल है इसका, कि जब भी कॉस्ट प्राइस इक्वल होता है सेलिंग प्राइस के, तो फॉर्मूला हमारा बनता है इन दोनों का डिफरेंस, जो भी डिफरेंस है हमेशा सेलिंग प्राइस डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है 100 से। अब सेलिंग प्राइस तो नहीं दिया गया है आपको, तो जो दिया गया है, जो आइटम्स दिए गए हैं वही आपका क्या होगा, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। कितना है 24 और 18 है ना। क्या है कॉस्ट प्राइस, कितने मैंगो, कितने एप्पल्स की बात की गई थी यहाँ पे, 24, कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 एप्पल इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 18 एप्पल्स के, ऐसे बोला गया है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, जो डिफरेंस है, डिफरेंस यानी कि क्या, 24 माइनस 18 अपॉन सेलिंग प्राइस यानी कि 18 एप्पल ही लेंगे हम, है ना, 1 रुपीज का 1 एप्पल, ऐसे कर लेंगे। ये हो गया 6 अपॉन 18 इंटू 100, 6 एकन 6, 6 तिया 18, 3 एकन 3, 3 तिया 9, एक आ गया 3 तिया 9, पॉइंट आ जाएगा 3 तिया 9, कंटिन्यू चलेगा ये, तो 33.33% आंसर होगा। अब देखिए उन्होंने लेकिन ऐसे नहीं दिए, उन्होंने क्या दिए, मिक्स फ्रैक्शन में दिए, तो जाहिर बात है आंसर होगा 33.13 1/3%। कैसे, देखिए 100 है, 100 को डिवाइड करना था किससे, 3 से, 3 तिया 9, एक आया 0 नीचे आया, 3 तिया 9, एक आ गया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिए, तो क्वोशिएंट खारिज किस्मत कितना है 33, बाकी कितना है 1 रिमाइंडर, और डिवाइजर मकसूम कितना है 3 है परसेंट। तो ये हो गया आपका आंसर, और हमने क्या लिए थे, हमारा जो था वो पॉइंट में था, है ना। अब देखिए ये हो गया आपका। अब आपको डिस्काउंट वाला भी बता देती हूँ मैं, अगर वो डिस्काउंट आपको पूछ ले तो,
क्या दिया गया है कि द इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ कंसेक्यूटिव डिस्काउंट ऑफ 10 एंड 20 विल बी, यानी कि क्या है, एक के बाद एक आपको 2 बार छूट दी गई है, डिस्काउंट दिया गया है। तो सिंगल डिस्काउंट, इक्विवेलेंट मींस एक सिंगल, एक ही, अगर आप एक ही बार अगर छूट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा, ऐसा आपको पूछा गया है। तो देखिए डिस्काउंट ना 2 बार दे रहे आप, एक बार ए और एक बार बी, ये आप क्या दे रहे, 2 बार डिस्काउंट दे रहे, है ना। तो फिर हम इसको कैसा करेंगे, 2 बार डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट के लिए माइनस किया जाता है, पहले तो 2 डिस्काउंट है, तो ए और प्लस बी, ये 2 बार डिस्काउंट, और माइनस कर देना ए बी अपॉन 100 से, बस इतना करना है। एक बार डिस्काउंट कितना है 10, प्लस एक बार कितना है 20, माइनस 10 इंटू 20 अपॉन 100, 0 0 0 0 कैंसिल कर दीजिए, कितना हो गया 30 माइनस 2, यानी कि कितना डिस्काउंट होगा, एक ही बार अगर आप डिस्काउंट ऑफर करेंगे तो वो 28 हो जाएगा, एक ही बार अगर डिस्काउंट ऑफर कर रहे तो 28% हो जाएगा। ये क्वेश्चन थे। अब इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करा चुकी हूँ इससे पहले के वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैं आपको करा चुकी हूँ। 1-2 मिनट, देखिए इससे पहले के वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, तो वो आपके ना रिपीटेशन में चले जाएंगे। और अगर आपको यहाँ पे मेरे पास पीडीएफ बनी हुई है, अगर आपको ना और चाहिए, टाइम एंड वर्क के चाहिए या अदर टॉपिक के चाहिए, तो आप ना कमेंट करके बोलिए। अब हाँ, क्योंकि ये चैनल ही अब हमारा नया है और इस चैनल पे ही ये पहला वीडियो मैंने आपको की हूँ, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट कर दीजिए कि और चाहिए क्या, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ना, तो उसके लिए भी आप मेरे को एक बार बता दीजिए कमेंट करके। और आप अपीयर स्टूडेंट हैं जो भी, तो आपके लिए देखिए यहाँ पर ना जो सीटेट है, सीटेट की भी ऑनलाइन ही बैच, इस बार हम सिर्फ ऑनलाइन करेंगे क्योंकि हमारा नया चैनल है अब ये। तो सीटेट जो अगस्त वाली बैच है ना, उर्दू और इंग्लिश मीडियम के लिए, ये ऑनलाइन रहेंगी, 15 जून से रहेंगी। क्यों? क्योंकि 12 जून तक ना कुछ डीएड वालों के पेपर चल रहे हैं, है ना, अपीयर स्टूडेंट जो है उनके ही पेपर चल रहे हैं। तो यहाँ पे डेली लाइव लेक्चर रहेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर, टेस्ट सीरीज वगैरह अवेलेबल रहेंगे। और आपको पता है कि चैनल का नाम अब है अंजुम एकेडमी, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, तो आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं आप। और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी, व्हाट्सअप लिंक मिल जाएंगी पेड बैच की, सीटेट की, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन बैच स्टार्ट होंगी 15 से। और आपको पता है कि हमारे पास जो चीज़ें हैं वो है जो टीचिंग से रिलेटेड, टेट एग्ज़ाम है, महा टीटी है, सीटीटी है, तो नेक्स्ट जो आएंगे वो है सीटीटी और आगे महा टीटी। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जैसे आपने वहाँ चैनल पे किए थे, यहाँ भी ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। लेकिन और शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी आपको करना है। अब आपको यहाँ थोड़ी आपको मेहनत करना है, जिसमें शायद मेहनत इतनी भी नहीं लगेगी, सिर्फ आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।